नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे राफेल फाइटर जेट की। क्या है ये राफेल फाइटर जेट, क्यों ये भारतीय वायुसेना के लिए इतना महत्वपूर्ण है, किस देश के साथ डील की गई और कितना खर्च किए गए इस डील पे, आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील पर 2015 में फाइनल हस्ताक्षर किए गए। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 36 राफेल विमान हासिल करेगा। यह सौदा 7.8 बिलियन यूरो यानी 60,000 करोड़ की है। पिछले 20 साल में लड़ाकू विमानों की खरीद पर यह पहला सौदा होगा। राफेल विमान फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाली लड़ाकू विमान है। इसमें 1 या 2 पायलट बैठ सकते हैं। और आखिरकार 29 जुलाई को फ्रांस से 5 राफेल विमान भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंड कर गए हैं। अंबाला में सुरक्षित लैंड करने पर राफेल को वाटर सैल्यूट दिया गया। कुल 7,000 किलोमीटर दूरी तय करने पर राफेल विमान हिंदुस्तान में प्रवेश किया। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद राफेल संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफिरा हवाई अड्डे पर उतरे थे, फिर वहां से भारत के अंबाला पहुंचे। तो चीन से तनाव के बीच फ्रांस से लड़ाकू विमान को भारत पहुंचना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे भारतीय वायुसेना की क्षमता और बढ़ गई है। फ्रांस और भारत के बीच सफर के दौरान इन विमानों में हवा में ही ईंधन भरा गया। वायुसेना में राफेल विमान के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। वायुसेना के इन पहले बेड़े को 17वीं स्क्वाड्रन के तौर पर जाना जाएगा, जिसका नाम गोल्डन एरो होगा। राफेल का रडार बाकी विमानों के मुकाबले बेहद मजबूत है और 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट को निर्धारित कर सकता है। खतरनाक और आधुनिक मिसाइलों से लैस यह राफेल विमान 300 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भी निशाना बना सकता है। राफेल में हैमर मिसाइल लगी होती है। हैमर मिसाइल हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है। इसे फ्रांस के कंपनी ने ही तैयार किया है। क्या खूबी है हैमर मिसाइल की? हैमर मिसाइल की लंबाई 3 मीटर की होती है। इसका वजन 330 किलो के आसपास होती है। ऊंचे इलाकों में भी इस मिसाइल से निशाना साधा जा सकता है। फायर एंड फॉरगेट इस मिसाइल की बड़ी खासियत है, यानी एक बार निशाना तय करने और मिसाइल दागने के बाद हमले की सटीकता की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इस मिसाइल के जरिए 125 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम तक के बम गिराए जा सकते हैं। हैमर मिसाइल के जरिए किसी भी मौसम में, दिन हो या रात, कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। एक राफेल में एक बार में 250 किलोग्राम के 6 बजनी हैमर बम लगाया जा सकता है। ये सभी एक साथ 6 ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है। आइए इससे जुड़े विवाद के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वायुसेना को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कम से कम 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की जरूरत थी, लेकिन उसकी वास्तविक क्षमता घटकर 34 स्क्वाड्रन रह गई। इसीलिए वायुसेना की मांग आने के बाद 126 लड़ाकू विमान खरीदने की मांग अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने रखी थी, लेकिन इस प्रस्ताव को बढ़ाया कांग्रेस सरकार ने थे और उस समय के रक्षा मंत्री थे ए.के. एंटनी, और उन्होंने 126 एयरक्राफ्ट को खरीद की मंजूरी अगस्त 2007 में दी थी, लेकिन कई साल तक डील लटका रहा। यूपीए सरकार के दौरान इस डील पर समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में दोनों पक्षों में गतिरोध बन गया था। और आखिरकार जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो इस दिशा में प्रयास शुरू किए। पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान साल 2015 में इस डील पर फाइनल हस्ताक्षर किया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।